अगर टाइटल या थंबनेल ना देखा होता तो सिर्फ इन विजुअल्स को देखकर क्या आप गेस कर पाते कि ये कौन सा स्टेट है? ये है राजस्थान इन मॉनसून। बिल्कुल ही यूनिक, बिल्कुल ही अनबिलीवेबल। अब सच बताऊं ना, मेरे लिए तो मॉनसून में राजस्थान आना एक नो ब्रेनर बन चुका है। और इस बार भी बिना ज्यादा सोच विचार के बस बारिश की ड्राइव को एंजॉय करते करते हम निकल गए राजस्थान के लिए। और लगभग 10 घंटे की ड्राइव के बाद हम फाइनली पहुंच गए उदयपुर। तो अब हिमाचल तो जा नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पे मॉनसून ने इतनी तबाही मचा रखी है, इट्स नॉट सेफ। तो आ गए हम अपने अगले ट्रिप पे। प्लान इस बार यही है कि उदयपुर की सारी ऑफ बीट प्लेसेस जो यूजुअली टूरिस्ट से छूट जाती है उन्हें एक्सप्लोर करें, उनको देख के आए उनके बेस्ट सीजन में। उदयपुर से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, कुबेश्वर जी महादेव। माना जाता है कि ये मंदिर 16वीं सेंचुरी में महाराणा अमर सिंह जी ने बनवाया था और उदयपुर के लोकल्स के बीच ये जगह काफ़ी पॉपुलर है। और ऑनेस्टली यहाँ तक आना तो एक विजुअल ट्रीट है। ये ड्राइव्स वही हैं जो हम घर बैठ के काम करते हुए सोचते हैं ना कि एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, और जो इमेजिनेशन होती है उस समय की कैसी ड्राइव होनी चाहिए, ये ड्राइव एग्जैक्टली वही है। अब मंदिर पहुंचने के बाद हम सीधा गए उसके पीछे की तरफ, जहां एक छोटा सा कुंड बना हुआ है और इसी कुंड के पानी से शुरू होता है एक बहुत ही यूनिक सा वाटरफॉल जो स्टेप्स के फॉर्म में नीचे गिरता है। तो मंदिर के पीछे थोड़ा सा ट्रैक करके आओ, ट्रैक क्या, थोड़ा सा चल के ही आना है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो यहाँ एक बहुत अच्छा सा वाटरफॉल है, आवाज़ आ रही होगी। और बात यह है कि अब बारिश हो रही है तो उसका ड्रोन शॉट मैं ले नहीं सकता। मैं बस यहाँ वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही थोड़ी सी भी बारिश रुके तो उसका ड्रोन शॉट लेकर के आपको दिखाऊँ कि वाटरफॉल है कैसा। और कुछ 10-15 मिनट के बाद बारिश रुक गई। अब ना उदयपुर के आसपास ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। बहुत से ऐसे हिडन जेम्स जो टूरिस्ट मैप पर अपनी जगह धीरे धीरे बना रहे हैं। और मॉनसून के वक्त अगर आप यहाँ हो और इन जगहों को मिस कर दिया तो वो तो एक ट्रैवल क्राइम होगा। और अगले दिन एक ऐसी ही जगह को एक्सप्लोर करने हम भी निकल पड़े। रायता हिल्स का नाम सुना है? उदयपुर में एक जगह है, सुना है मॉनसून में बहुत सुंदर दिखती है। चलो आओ घुमा के लाता हूँ। और आधे घंटे की इस ड्रीमी अपहिल ड्राइव के बाद फाइनली हम पहुंच गए अपनी अगली डेस्टिनेशन रायता हिल्स। यहां आकर सच में मान लेना कि राजस्थान ऐसा भी दिख सकता है काफी मुश्किल है।
रायता हिल्स के टॉप पर पहुंचते ही हमें लिटरली ऐसा फील हुआ जैसे उदयपुर से शॉर्टकट लेकर हिमाचल के किसी लश ग्रीन मेडोज में आ गए हों। नहीं हो रहा भाई विश्वास की राजस्थान में हूँ। हिमाचल में जगह जगह ढूंढा पर मेडोज जैसी जगह मिली कहाँ राजस्थान में। अब यहाँ आकर जो वर्जन ऑफ राजस्थान मुझे देखने को मिला उसने मेरी पूरी की पूरी परसेप्शन ही बदल दी, क्योंकि जब भी मैं राजस्थान के बारे में सोचता हूँ तो मोस्टली डेजर्ट और ड्राई लैंडस्केप दिमाग में आता है, बट ये तो एकदम ही ऑपोजिट है। शाम होते होते मैं निकल गया उदयपुर के क्राउन जूल्स देखने, उदयपुर की 2 सबसे फेमस लेक्स, फतेह सागर और लेक पिचोला। अब मुझे पता है ये कोई हिडन जेम्स नहीं है, इन्हें तो हर टूरिस्ट देखने जाता है, पर पता है जब भी मैं उदयपुर आता हूं मैं इन्हें देखने जरूर जाता हूं। शायद मेरे अंदर का टूरिस्ट भी यहां आकर के थोड़ा सा टूरिस्ट ही हो जाता है। लोगों की भीड़, लोकल्स को सैर करते देखना और हवा में जो एक छोटी सी रौनक होती है, शायद यही सब है जो मुझे यहाँ बार बार खींच लाता है। और ऐसे ही थोड़ी देर घूमकर मैं पहुंच गया घंगोर घाट, और पानी के किनारे यूं ही बैठकर कब दिन खत्म हो गया पता ही नहीं चला। अब अगले ही दिन हम लोग निकल गए एक और नई लोकेशन को एक्सप्लोर करने। और अगर आप मॉनसून के टाइम पर उदयपुर आए हो तो इस जगह पर तो आना बनता ही है। आखिर इस जगह का एक नाम भी तो इस मौसम के नाम पर ही रखा गया है। ये है सज्जनगढ़ पैलेस। जिसे मॉनसून पैलेस के नाम से भी बोला जाता है। यह पैलेस 1884 में महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था और इनिशियली इसे एक एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर बनाने का प्लान था, जहां से मॉनसून क्लाउड्स की मूवमेंट ट्रैक हो सके। लेकिन उनकी अनटाइमली डेथ के बाद इसे मॉनसून रिट्रीट के रूप में कंप्लीट किया गया, जहां रॉयल फैमिली मॉनसून के टाइम आकर बारिश और यहां के व्यूज को एंजॉय किया करती थी। अब मॉनसून में इस जगह की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह पैलेस अरावली रेंज के ऊपर 944 मीटर की हाइट पर बना हुआ है और इसी वजह से यहां से मिलते हैं ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यूज, जहां एक तरफ से पूरी उदयपुर सिटी दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ से दिखती है हरी भरी अरावली रेंज। और जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ अरावली के पहाड़, जो इस मौसम में नॉर्मल से थोड़े ज्यादा ही हसीन लगते हैं। और आप भी कभी अगर इस मौसम में उदयपुर में हो तो इस पैलेस को विजिट करना बिल्कुल मत भूलना। अब उदयपुर से बस 150 किलोमीटर दूर बसी है एक ऐसी जगह जहां मॉनसून में जाने का प्लान काफी टाइम से मेरी लिस्ट में था। तो बिना कोई वक्त बर्बाद किए अगली सुबह हम हल्की हल्की बारिश का मजा लेते हुए निकल गए अपनी अगली लोकेशन बांसवाड़ा के लिए। तो उदयपुर से निकल गए आज हम, और अब हम जा रहे हैं बांसवाड़ा की तरफ। आपने पक्का इसका नाम नहीं सुना होगा, मतलब बहुतों ने नहीं सुना होगा। राजस्थान की एक ऐसी सिटी है जिसे सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स भी बोलते हैं, जो कि बहुतों के लिए सरप्राइजिंग होगा कि आइलैंड्स इन राजस्थान, है ना। पर हाँ, मॉनसून में ये जगह ऐसी बन जाती है। तो चलो आओ लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कैसी जगह है। अब 3 घंटे की एक सीनिक ड्राइव के बाद हम पहुंच गए बांसवाड़ा, जिसे चेरापूंजी ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है। अब बांसवाड़ा पहुंचकर हमारी मुलाकात हुई हमारे नए दोस्त कृष्णा और दीपिका से, जिन्होंने हमें सही जगह तक पहुंचने में हमारी मदद करी। तो पहुंच गए हम बांसवाड़ा। अब आप लोगों को दिखा के लाता हूँ कि क्यों बोलते हैं इस जगह को सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स।
ये है चाचा कोटा और ये सुंदर सी जगह माही डैम के बैकवाटर्स का पार्ट है। और माही डैम के पानी से घिरे होने की वजह से यहाँ एक ड्रीम लाइक लैंडस्केप बन जाता है, स्पेशली इन मॉनसून। और अभी तो मॉनसून बस शुरू हुआ है और पीक मॉनसून में ये जगह और भी ज्यादा मैजिकल हो जाती है। थोड़ी देर बाद कृष्णा के 2 और दोस्तों ने हमें ज्वाइन कर लिया और उन्होंने बताया कि यहाँ से थोड़ा आगे एक और स्पॉट है। कृष्णा एंड पार्टी हमें अब नए स्पॉट पे लेके जा रही है, जो बोल रहे हैं कि यहाँ से भी बेटर व्यू वहाँ पे होगा। तो हम चल दिए उनके पीछे पीछे नए स्पॉट की तरफ। अब नए स्पॉट से व्यूज सच में थोड़े और बेहतर हो गए, थोड़ी ज्यादा ग्रीनरी और पानी से थोड़ा और ज्यादा करीब। और सबके साथ बस यूं ही बैठकर 1 घंटा कहां बीत गया पता ही नहीं चला। अब कुछ वक्त चाचा कोटा में बिताने के बाद इट वॉज फाइनली टाइम टू से गुड बाय टू राजस्थान। बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच। अब जब मैं बांसवाड़ा आ रहा था तो चैट जीपीटी ने मुझे वार्न किया था कि जगह थोड़ी रिमोट है तो ऑड टाइम्स पर मत जाना एंड बी केयरफुल। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे कुछ और ही एक्सपीरियंस करने को मिला। पहुंचने के तुरंत बाद ही मुझे इतने प्यारे और दिल से अपनापन देने वाले दोस्त मिले जिन्होंने मुझे इस जगह का एक अलग ही रूप दिखाया। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप वार्निंग्स को इग्नोर करो या इररिस्पॉन्सिबली ट्रैवल करो, बल्कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कभी कभी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस ऐसे भी होते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अलग और खूबसूरत होते हैं, और ये ट्रिप उन्हीं में से एक था। मॉनसून में राजस्थान इज़ वन ऑफ माई एब्सोल्यूट फेवरेट डेस्टिनेशंस। और पिछले 4-5 दिनों में मैंने अपनी राजस्थान की रोड ट्रिप के दौरान ऐसी ऐसी जगहें देखी जो इतनी खूबसूरत हैं कि उन्हें देखकर विश्वास करना तो मुश्किल हो जाता है कि ये भी राजस्थान का ही हिस्सा है। राजस्थान का ये रूप बहुत कम लोगों ने देखा है और मॉनसून वाला राजस्थान अंडररेटेड ज़रूर है, बट ट्रस्ट मी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू बी हियर। तो आप लोग कब प्लान कर रहे हो यहाँ आने का? क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि दोस्त छोटी सी ही लाइफ है, निकल जाओ वरना निकल जाएगी। I really hope you guys liked the video and stick around for more such experiences. Till then, take care, keep dreaming. Bye.